नमस्कार दोस्तों। तो देखो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के। हमें यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम मैथ्स के हैं वो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 1 से लेकर 30 तक हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर सर करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मैं सोल्व करने वाला हूँ इन क्वेश्चंस को, यहाँ पर मैं सोल्व करूँगा और यहाँ पर ना जितने भी मेरे 30 में से क्वेश्चन ठीक होते जाएंगे उनको मैं ठीक करता जाऊँगा और जो रॉन्ग होते जाएंगे, जैसे ये ठीक है ऐसे, जो रॉन्ग है उसको मैं ऐसे रॉन्ग के लिखता जाऊँगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं और साइड बाय साइड आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अपने क्वेश्चंस हैं उनको लगा सकते हो। तो चलो अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। को प्रैक्टिस सेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी और प्यारे दोस्त उस जरूरत को समझते हुए बिल्कुल आज सर। से हम लोगों के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी ऑलमोस्ट सभी क्लासेस हो चुकी हैं, सभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के हो चुके हैं। मैथ के प्रैक्टिस सेट का टाइम शाम को 8 बजे डेली हुआ करेगा। तो बताइए कैसे रहे आपके सारे प्रैक्टिस सेट, एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे रहे आपके सारे प्रैक्टिस सेट। मजा आया, चीजें रिकॉल हुई, सारी बातें बच्चे बहुत आराम से करेंगे। कैसे कैसे हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं, क्या प्रैक्टिस सेट के करने का तरीका रहेगा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से और ये भाई शाउट आउट देना चाहूँगा मैं पूरा रोजगार विद अंकित के प्लेटफॉर्म को। ये आपको वीडियो देखनी हो या कोर्स लेने हो तो आप इनके जो चैनल पे जाके ये कोर्स सभी ले सकते हैं। का रिजल्ट आया है और मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारे मैसेज हैं कि मैथ में बटे में से बटे थे और आज हमारा जो है वो पेपर जो है वो बिल्कुल राहुल हो गया है। वही मैसेज दोस्त आप लोगों की तरफ से चाहिए कि मैथ में पूरे में से पूरे हैं और CBT 1 और CBT 2 जो है वो हम लोगों का क्वालिफाई हो चुका है। बिल्कुल सर, हम एनटीपीसी में पूरे मार्क्स लेके आएंगे। टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों से ये बात कहनी है कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को एक भी दिन प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है। नहीं मिस करेंगे सर। होगा वो कंप्लीट मैथ का रिवीजन आप लोगों को कराएगा। मैं आप लोगों को बता दूं प्रैक्टिस सेट जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्त मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा। जैसे पिछले एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो अर्थमेटिक एडवांस का वेटेज रहा है उसी को ध्यान में रखते मिक्स में ही मजा आता है। मतलब प्यारे दोस्त डिजाइन किया है जो क्वेश्चंस हैं आपको फील आएगी कि हम लोग एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम काफी सही रहते हैं मिक्स देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। पेपर में आसान, मॉडरेट और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जैसे पेपर में आप लोगों से पूछे जाते हैं। और आप भी अपना स्कोर कमेंट करके बता सकते हो कि 1 से 30 तक आपका क्या स्कोर रहा है। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट की तो ये प्रैक्टिस सेट जो हुआ करेगा वो मेरे प्यारे दोस्त मंडे टू फ्राइडे ठीक है सर, पर लेके आ रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए अभी। प्रैक्टिस सेट के थ्रू जो है वो क्वेश्चंस कर लेंगे। 30 क्वेश्चन चीज का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊं को करा रहा हूँ। तो हर पहले हम लोग टाइम टेबल पे ये भाई टाइम टेबल है। अगर और किसी को एनटीपीसी के जो प्रैक्टिस करनी हो जो है वो केमिस्ट्री का राहुल पालीवाल सर का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देखने को मिला और ये सभी करवा रहे हैं। अभी तो नवीन सर के भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं जो जीके के हैं, कर सकते हो आप वहाँ से। काफ़ी अच्छा भाई रोजगार विद अंकित तो मेरे प्यारे दोस्त प्लेटफॉर्म। प्रभु का नाम आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रैक्टिस सेट की और पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप बिना साइड में इसको पॉज करके आराम से करना। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% ठीक है। देखो हमें ना 100 की है कोई चीज़ मान लेते हैं तो 100 रुपये की चीज़ है, वो पहला डिस्काउंट तो हो गया 75 का हो गया और उसमें ना हमें एक और एडिशनल 10% का डिस्काउंट है। तो 75 का 10% 7.5। अब यहाँ से 0, 10 में से 5, यहाँ पर 14 7 और यहाँ पर 6। तो एक हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 32.5 आंसर हो जाएगा इसमें। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों के सामने ये रहा, क्योंकि 100 में से माइनस करो ना इसको तो 32.5 आ जाएगा। आसानी से कर सकते हो आप। आरपीएफ कांस्टेबल का बच्चों का रिव्यू जानने के बाद उसमें अच्छा ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी में आया है, बेहतरीन एनालिसिस के बाद जो है वो मैंने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। तो फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बहुत बढ़िया भाई, हम इसको यहाँ पर अपना क्रॉस मार देते हैं। पूछा गया है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं 25% एंड 10%। इसमें मैं पेन बदल लेता हूँ यहाँ से। सिंगल डिस्काउंट ऑफ
समतुल्य बट्टा क्रॉस आप लोगों मारने से के पूछा लिए। गया है। आप लोग जानते हैं जब भी ठीक दो है, बट्टे आप थोड़ी लोगों मोटी को कर दिए लेते हों हैं। और उनका समतुल्य बट्टा आप ये लोगों हमारा से हो गया पूछा जाए पहला। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग और सक्सेसिव यहाँ लगा पर रहे इसका होंगे। पेन का मैं तो चेंज कर यहाँ से लेता हूँ। देखेंगे 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 हो आप जाएगा। इतना सॉल्यूशन देख लीजिए माइनस सर का। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा और बटे में कितना है मेरे प्यारे भाई, 100 आप लोगों को दिया हुआ है। यानी कि 35 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कह रहे होंगे ये परसेंट जो होगा वो 32.5%। सर ने फॉर्मूला यूज़ किया है एक्स एक बार प्लस लास्ट वाई में आंसर माने है जरूर एक्स बता वाई दी बाई जाए 100। कि 30 ये काफ़ी क्वेश्चन में से आसान आपका रहता है, स्कोर क्या रहा। पर भाई और मैंने ऐसे यकीन किया मानना हुआ ये। प्रैक्टिस सेट वाकई में आपकी तैयारी में रामबाण साबित हो रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 32.5% हो जाएगा। अगर मैं इसके सेकंड मेथड की बात करता हूं तो रेशियो भी इसका सेकंड मेथड होता है मेरे भाई। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 4 का सामान हम लोगों ने 3 में बेचा होगा। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का सामान हम लोगों ने कितने में बेचा होगा, 9 में बेचा होगा। यानी कि अगर 40 का हम लोगों का सामान है, आप इसको कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मैंने तो वो निकाल लिया पहला क्वेश्चन। क्या होगा इसका दूसरा क्वेश्चन किस हिसाब से, अच्छा इसका फॉर्मूला होता है, देखो मैं बताता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर 2 बार निकाल लेते हैं, एक मिनट रखिए, 2 बार निकाल लेते हैं। 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो देखो 8 का देखें, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। 8 का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा 8 का, देखो यहाँ पर ये है। तो 8 का अगर हम फॉर्मूला देखें 64a स्क्वायर, अगर यहाँ पर देखें 9b स्क्वायर, ठीक है, और इसका 81c स्क्वायर। अभी देखो सभी में हमें ये दिख रहा है 9b स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे, तो इसमें अभी तक हमारा कुछ नहीं कटा है। फिर आ जाता है हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं प्लस 2 ए बी हमारा क्या 8 दूनी 24, बी सी 27 और 9 8 72। और इनके पीछे भी तो लगाना ही भूल गया। हाँ ओके, तो 24 ए बी प्लस 27 बी सी प्लस 9 8 72 ए सी। तो देखो अभी इनका ना डबल करना हमें, क्योंकि ये 2 दिया हुआ ना साथ में। तो यहीं से देख लो 24 का 48, तो देखो हमारा पहला ऑप्शन तो कट हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 24 का 48 तो नहीं दिया, ये है। अगर यहाँ पर देखें तो 27 का हो जाएगा 54 हमारा 2 में है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है वो भी कट हो गया। अगला हमारा 72 का 144, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी हो गया कट। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। तो आप इसको ये फॉर्मूले में पुट करके आराम से कर सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab बी सी सी ए। तो यहाँ से आप इसको बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अभी सर का भी देख लेते हैं क्या करवाया सर ने। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप लोगों से पूछा है भाई साहब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है मेरे भाई वो आपसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानना चाह रहा है। तो a स्क्वायर 64a स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर होगा, या 9c का स्क्वायर 81c स्क्वायर वो यहाँ भी है। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले में होता है 2ab, तो 8 या 24 दूनी 48ab, यहाँ 48ab नहीं है, ये क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा, ये 48ab है। वो सर ऐसे ही करवा रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। तो अपनी कॉपी में तो देखो हमारा बी आ गया। अगर कभी भी आपसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो हमारे दोनों ठीक हैं, जो मैं ये कर रहा हूँ ना, तो ये हमारे ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, इन्होंने ना जो 2 मैंने बाहर लिया था वो अंदर डिवाइड कर रखा, बस यही है। निकाल देंगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। ये मैंने आप लोगों को बताया होगा रिकरिंग डेथ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपल फ्रैक्शन। इसको यार देखो ये मैंने ना कहीं किए हुए हैं। ये बार होता है ना, बार का मतलब होता है हमारा 0.27 बार, मतलब 27 बार का क्या मतलब है, शायद 2727 ये ऐसे आता रहता है ना। और 039 बार तो 3939 ऐसे चलेगा, और 3। तो देखो 3 तो हमें लगभग सभी में ही देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हो 3 इसमें भी है, 3। तो इसको हम कैसे करेंगे भाई। ऐसे वाले क्वेश्चन ना मेरे को थोड़े से डाउट में रहते हैं। ये सर का मैं सोल्यूशन देखना चाहूँगा इसमें, क्योंकि भाई सच्ची बताऊँ तो ये क्वेश्चन नहीं आता है। एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ।
तो सर का सॉल्यूशन देखूंगा मैं एक बार इसमें। डेसिमल यानी आवर्त दशमलव मैंने आप लोगों को बताया होगा, आवर्त दशमलव बताया होगा बच्चों। यहाँ पर इसको फटाफट निशान मुझे लगा बताइए देता हूँ क्या कि ये होगा मेरे इस से क्वेश्चन का नहीं साथी? हुआ। बिल्कुल सही जवाब, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आराम से चीजों को जानेंगे, आराम से चीजों को समझेंगे, फटाफट से क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। मैं आपको करने का समय दूंगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। आप इसको पॉज करके कर सकते हो प्यारे अगर दोस्त, आप आपको लोग आता है जानते तो। हैं कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे तो इसे क्या लिख देंगे, तो आप कहेंगे 39/99 लिख देंगे। और अच्छा। मेरे प्यारे दोस्त ये सिंगल इंटीजर ऐसे ही लिखा हुआ है, इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अगर मैं यहाँ से देखूं तो दोनों के नीचे 99 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 39 और 7 कितना, 46 और 20 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66/99 मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। इसमें हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। 33 दूनी 66 होगा, 33 तिया 99 होगा, 3 तिया 9 और 2 11/3 हो जाएगा। क्या सभी का आंसर 11/3 आ चुका है? भाई शानदार, 11/3 जो है वो सभी का आंसर आ चुका है। 3 तिया 9 और 5 देखा, कोई ना कोई नया कंसेप्ट हम सीख सकते हैं भाई 16/3 नहीं होगा। कहीं 3 से तिया भी। 9 और 1 10/3 नहीं होगा। 3 तिया 9 और 2 11/3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या आप लोग आवर्त दशमलव जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त? जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने क्या लगा देते हैं, उतने 9 हम लोग लगा देते हैं। पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार नहीं होता उतने मेरे प्यारे दोस्त पीछे 0 लगा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आपको क्या बिल्कुल करना समझ है गए कि सर। इंडेक्स अपनी कॉपी में बनाइएगा मेरे भाई। सबसे पहले लिखिएगा कि आपको जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे दोस्त a + b + c के होल स्क्वायर के क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और तीसरे नंबर पे लिखिएगा कि आज रिकरिंग डेसिमल के 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो भाई साहब आपका रिवीजन जो है वो बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट बताइए। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 11? फर्स्ट 12 ऑफ मल्टीपल ऑफ 11 भाई साहब काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन। अगर आप इसको देखोगे ना तो काफ़ी तगड़ा है ये। फर्स्ट हमें 11 नंबर बताने हैं, जो फर्स्ट 12 नंबर बताने हैं जो 11 से मल्टीप्लाई हो। तो यही हो जाएगा हमारा 11, 22, 33। तो देखो इसमें कहाँ तक जाएंगे हम, 110 तक, तो 10 नंबर आ गए। 121 11 और 132 12, ठीक है। तो 132 व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीप्लाइज ऑफ 11। तो 12 हो गए, अब ये हमको जोड़ने भी पड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं n + 1/2, ऐसे ही होगा ना, देख लेते हैं भाई साहब। अगर मैं इसमें देखूँ 132 + 11 का वो निकाल के 3 4 1 2 7 1 5, इसमें जैसे एवरेज निकालते हैं ना, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, ये हो गया /2। तो मैंने ऐसे कुछ निकाल के देखा है, तो हो सकता है, देखो मैं इसमें कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, पर हो सकता है यही आंसर हो। जैसा मैंने पढ़ता है, जैसे मतलब क्वेश्चन में कहा है वो मैंने वैसे ही किया है। तो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। हुआ है आसान बहुत होता है। एक बार को रखते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था भाई इतना आसान क्वेश्चन नहीं रखता, लेकिन मैंने देखा भाई साहब छोटे मोटे बड़े सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने पूछा गया है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 11। अच्छा एक बात बताइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो 11 का पहला मल्टीपल क्या होता है, 11 होता है। फिर 22, 11 का लास्ट वाला मल्टीपल लिखिए, कौन सा मल्टीपल है लास्ट वाला, 12वां मल्टीपल है। 12 की गुणा करिए, 12 एकम 12 को 2 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त इनका औसत पूछना चाह रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट को मिला के डिवाइड बाय 2, संख्याओं को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है अपना। संख्याओं को जोड़ा भाई साहब, 132 और ये 11 भाई कितना हो मैंने जाएगा, 143 हो जाएगा। कभी आदित्य रंजन सर की वीडियो देखी थी, जब का दिमाग में 2 है। एकम 2 होगा, 2 पंजे 10, आंसर क्या हो जाएगा, 71.5 हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो ठीक था जाएगा मेरे अपना, प्यारे साथी, तो आप कहेंगे 71.5 हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया क्योंकि थोड़ा डाउट था। हाँ जाइए मेरे भाई, रेशो भाई ये सबसे यूनिवर्सल ज्यादा पूछे जाने वाला प्रपोर्शन, क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, इसको भी नाम करके देखते हैं एक बारी। इन्होंने क्या दिया हुआ है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y।
तो वाई एक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, ठीक है। इन्वर्सली का मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल है ये। इफ वाई इज 7 है, व्हेन एक्स इज 5, जो एक्स 5 है तो वाई कितना है 1/7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज 90। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, एक्स इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स है इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है वाई के, ठीक है। जब एक्स है वाई हमारा 7 है, वाई हमारा 7 है तो एक्स 5 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, जब वाई हमारा 90 है, वाई 7 है 90 है, जब वाई 7 है तो एक्स कितना हमारा एक्स 5, जब वाई 90 है तो इतना हो जाएगा, ये तो पूरी कुछ बना दिया 9/400 पर इन्वर्सली भी तो है 9×45/7, नहीं भाई तुक्का ही मारा, ये गलत है मेरा। लेट्स सी। रेशियो का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, आप जो कमेंट कर रहे हैं, आप जो जवाब दे रहे हैं, वो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहा हूँ। कभी आपका ये क्वेश्चन मन में उठ रहा हो, भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या देख रहे हैं गुरुजी, कहीं भाभी तो नहीं खड़ी है लेफ्ट हैंड साइड पे? तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं स्क्रीन सर, जो है वो प्यारे दोस्त लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है, उस पे आपके कमेंट चल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। उसने कहा है इफ एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इनवर्सली का मतलब होता है 5वां भी निशान लगा देता हूँ यहाँ पर। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। उल्टा रिलेशन का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम x1 x2 का रेशो लेते हैं तो वो y2 y1 के रेशो के बराबर हो जाएगा। ये उल्टा रिलेशन होता है। अगर यही सीधा रिलेशन होता तो हम लिखते x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2, जिससे हम लोग डायरेक्ट भाई समझ अलग ही लेवल के कॉन्सेप्ट है सर की, समझ गया मैं क्या है इसमें। देखो इसमें क्या है, x1 है वो डायरेक्टली इम्पोज इससे है, और ऐसे ही हो जाए x2 है वो y2। तो देखो x1 की हमारे क्या वैल्यू दी हुई है, x1 दिया हुआ 5, तो y1 क्या हो दिया हुआ हमें 7। तो अगर y2 देखें तो हमें 90 है, तो हमसे क्या पूछा है x2 निकालने के लिए काटो इसको, x2 हो गया 7/18। क्या यही आंसर है? मेरे भाई पहली x की वैल्यू x1 होती है, 7/18 दिख रहा है, थर्ड नंबर वाला y1 होती है, दूसरी y की वैल्यू सी है। y2 होती है। तो y2 भाई सब अलग ही लेवल ये कॉन्सेप्ट है सर की, y1 कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, काफी और अच्छे आपसे कॉन्सेप्ट दूसरा है। x यानी x2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त आपसे देखो भाई जो मेरे को नहीं आते ना वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि नहीं आते, कोई शर्म नहीं है भाई। सर के साथ हम बने रहेंगे, जब जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे उनके बाद में प्रैक्टिस करेंगे। मेन चीज़ तो ये है ना, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सर के साथ। बिल्कुल सही जवाब। मैं वीडियो पहले भी देख के आ सकता था, आपको झूठ बोल सकता था अगर मेरे को हीरो बनना हो। पागल बता देगी दुनिया, है ना, पागल बता देगी। उस हद तक मेहनत करो, उस हद तक काम करो जब लोगों की नजरों में आप पागल घोषित हो जाओ। बिल्कुल सर, रिजल्ट सारी चीजें ठीक कर देगा। रिजल्ट से पहले हर कोई आपको पागल बताने लगे, उस हद तक आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त मेहनत करनी है, ठीक है। तो जवाब क्या हो जाएगा 7/18। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे प्यारे। अरे ये तो हम छोड़ेंगे नहीं। ईश एंड अंशु टुगेदर इन्वेस्टेड 44,000 इन ए बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। आउट ऑफ द टोटल 8800 ईशा सीरीज 1100 अंशु इन्वेस्टेड। देखो कोई ईशा नाम की है, ये तो मैं आपको ही समझा देता हूँ, और कोई अंशु नाम की है। इन्होंने मिलकर दोनों ने कितना पैसा लगाया है 44,000, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल जो इनको प्रॉफिट हुआ ना वो 8800 का। इनका टोटल प्रॉफिट कितना है 8800 का, और जो ईशा का शेयर है वो है 1100, ठीक है। तो इसमें से जो बचा हुआ शेयर है वो अंशु का हो जाएगा। तो 8800 में से बचा हुआ, देखो इनका टोटल प्रॉफिट कितना है 8800, इसमें से 1100 प्रॉफिट किसका है ईशा का, 8800 है दोनों का, तो अंशु का कितना हो जाएगा 7700। तो इनका प्रॉफिट का वो है 1/7 में, ठीक है। तो हाउ मच डिड अंशु इन्वेस्ट, अंशु ने कितना पैसा लगाया होगा, तो अंशु को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 7,
टोटल इनका कितना है 8 और 44,000। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5500, 5500 बाय 7, 0, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 36, 37, 38, 38,500 है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने भी कर दिया, इसका आंसर देख लेंगे बस एक बारी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 आपके 6th सामने हमारा, है। अरे आराम से क्वेश्चन ये पढ़िए गलत और कर जल्दी से दिया। मुझे बताइए क्या होगा इस 6th हमने सही जवाब। कर लिया है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। बेटे जो होता है वो कैपिटल इनटू, ये जो है वो ये बताइए दोनों से पूछना चाहा। हाँ वही करवाया पहले तो देखो 7 सर का ही ने भी। मल्टीपल आंसर देख लेते मेरे भाई, 7 का ही मल्टीपल आंसर देख लेते। एग्जैक्ट आंसर 38,500 होगा। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 38,000 होता है, वही आपका कैपिटल का रेशो। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। जो मैंने Next करवाया ना question आपके सामने question एलसीएम, number 7। मेरे प्यारे दोस्त छूट 27 और n का एलसीएम ये है, HCF है 27 और n का, देन द n n n n n n देखो 27 n n हम, मैं इसमें बताता हूँ n आपको कैसे निकालना है। कोई वैल्यू है n, देखो एलसीएम ऑफ 27 और n, एलसीएम किसका हुआ है, जो इसके 54 का ही मल्टीपल होगा कोई ना कोई। तो देखो सभी हैं 54 के मल्टीपल, ठीक है। लेकिन 36 में हमारा 54 नहीं आता। देखो ऑप्शन, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहीं पर ही, 36 में हमारा 54 आता ही नहीं, तो ये तो नहीं होने वाला। 24 में नहीं आता, चाहे 54 होगा चाहे 18 होगा, ठीक है। अभी देखते हैं एचसीएफ हमारा कितना 27, तो इनका एचसीएफ आ रहा है सबसे कम 9 आ रहा है। तो इसमें 18 और 27 का 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गया। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या बताया सर ने। अगर मैं आपको नहीं समझा पाया तो नहीं है दिल, सर समझा देंगे और अच्छी तरह से। मानता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि ये जीवन जो है ये बहुत छोटा है और इस जीवन में बहुत कुछ करने के लिए दोस्त टाइम चाहिए। इतनी देर में और आप टाइम के सर लिए का अगर आप वो फालतू चीज़ों में टाइम बिगाड़ोगे लेक्चर ना, देखिए, फालतू चीज़ों में मैं टाइम तो मैं बिगाड़ोगे ना पानी पी मेरे लेता हूँ। दोस्त, फिर जो है आप फालतू ही रह जाओगे। ठीक है, तो जो भी ये फर्जी कमेंट कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी, आप बिल्कुल कुछ भी करिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करूंगा कि उस टाइम को कहीं और लगाएंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ने कहा है यदि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो 54 है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 9 है, तो बताइए एन का मान क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को आप फटाफट से ऑप्शन से कर डालेंगे। एचसीएफ वो होता है, मैंने भी ऑप्शन से ही किया, डिवाइड करता है, यानी 27 को डिवाइड करने वाला 9 है। अब n की वैल्यू क्या रखें, अगर n की जगह यहाँ 18 रखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो 18 और 27 को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 9 होगी। 27 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए वो 54 होगी, यानी क्वेश्चन का जवाब ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 18 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, वो 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द कर्व सरफेस एरिया, इसमें ना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी हम करके देखते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, एंड द डायमीटर इज, ठीक है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर, जो रेडियस है वो हो जाएगा हमारा 168 का हाफ 84, ठीक है। तो देखो एल, पाई आर एल, तो एल निकल जाएगी हमारी यहाँ से। देखो पहले तो हम निकालते हैं 22/7 84, और एल हमें पता नहीं, और ये दिया हुआ है 55 44, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 0 4, ये हमारा 4 से काट लेते हैं 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, ठीक है। अभी हम इसको 21 से काट सकते हैं क्या, हाँ 21 छिक्का 2 तिया 6, एल आ गया 21, 7 14 7 तिया 21 आ गया। और हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होता है, देखो एल हमारा कितना आ गया 21, रेडियस हमारा कितना था 84। अभी मैं मिटा देता हूँ ये पाई आर एल याद रखने का। अभी मैं जो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल प्लस में आर, ठीक है। तो पाई कितना है 22/7,
आर कितना है 84, एल प्लस आर कितना हो जाएगा 5 10 105। अब इनको काट लेते हैं, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है 105 22 220, इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और 44 4 6 264 264 किससे कर देता हूँ तो 5 चौक 20 0 2 20 4 एकम 4 6 पंजे 30 20 आ रहा आखिर में, 20 आ रहा है तो टी में ही हमारा 20 आ रहा, क्योंकि यहाँ पर मेरा 20 ही आएगा आखिर में, तो यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डी आंसर है मेरे हिसाब से तो। और देखते हैं सर का क्या होता है, यहाँ पर डी आंसर है, ठीक है। 2024 में आपसे पूछा गया है वैसे में आपको ना फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2024 में कौन आपको का पूछा वो गया होता है, है क्या होगा पाई इस क्वेश्चन का साथी आर एल, बिल्कुल सही जवाब। फटाफट टोटल सरफेस एरिया पाई आर फटाफट से बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। एल प्लस आर, आराम से जो चीजें मैंने मेंसुरेशन में आप लोगों को ये कराई होनी हैं, वो चाहिए चीजों को बस समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि एक शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों को दिया, इसका आंसर ही देख लेते हैं हम, क्योंकि मैंने सोल्व कर ही लिया। राइट, आपने कहा राइट हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आप बिल्कुल डी आंसर है। मेथड से कैसे करेंगे मेरे भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्या पाई आर एल की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है मेरे प्यारे साथी 5544 आप लोगों को दी हुई है। यहाँ से एल की वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए, 5544 बटे पाई आर, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 होगी मेरे प्यारे दोस्त, आर की वैल्यू कितनी है 84 आप लोगों को दी हुई है। सर ने वही करवाया हुआ जो मैंने आपको बताया है, हाइट जो है वो 21 कैलकुलेशन करके। पर ये आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब। यहाँ पर ना इन्होंने बताऊँ एक और शॉर्टकट क्या अपना है, जो एल प्लस आर है ना उससे मल्टीप्लाई हो रही है इनकी, तो यहाँ पर देखो एक तो इन्होंने 22 का मल्टीपल देखा है, पहले तो 22 का कोई भी मल्टीपल नहीं था, आपको 11 का मल्टीपल देखना होगा। 11 का मल्टीपल हम कैसे देखते हैं, जैसे ए बी सी डी, तो आपस में ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे, 11 के मल्टीपल में ये हमें देखना होता है। तो सर ने डायरेक्ट देख लिया और पूरा मेथड मैंने आपको करवाई दिया, तो हमारा 8 क्वेश्चन है वो यहाँ पर ठीक है। बीच बीच में मेरे भाई थम्स अप करते रहो, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये नहीं आता भाई, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों ये का आता ही नहीं, पहले ही पता हमको। आरपीएफ का, वो शायद इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे कि ये क्वेश्चन आपसे आरपीएफ एसआई 2024 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। बताइए, ये तो देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, है ना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, यहाँ देखिए चीज़ों को समझिए। x की वैल्यू दी हुई है 42 की पावर 0.66, y की वैल्यू दी हुई है 42 की पावर 0.65, और यहाँ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x की पावर z बराबर y की पावर 4, ऐसा कुछ आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, x कितना है, तो आप कहेंगे 42 की पावर 0.66 दिया हुआ है, यहाँ z पहले से मौजूद है, z लिख दीजिए। y की पावर 4, y कितना है 42 की पावर 0.65, और यहाँ पहले से पावर 4 है, तो मेरे भाई 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप दोनों साइड देखोगे तो यहाँ भी 42 है, यहाँ भी 42 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करोगे तो 0.66 जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 है, तो मेरे भाई यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 2.6 इस क्वेश्चन का आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 2.6 अपॉन 0.66 हो जाएगा। पॉइंट हटाइए मेरे प्यारे दोस्त, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 260 बटे 66 दिया हुआ है, 2 से काटिए 130 बार कट जाएगा, 2 से काटिए मेरे भाई 33 बार कट जाएगा, तो आप देखिए यहाँ से 33 चौक 132 होते हैं क्या, यानी 4 से थोड़ा सा कम, 4 से थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखो ना, 33 चौका 132 होते हैं, 4 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, और थोड़ा सा कम जो है भाई ऑप्शन के साथ तो खेलना ही पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा। 4 से क्या हो जाएगा, 3.94 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मैं इस क्वेश्चन को कहूंगा कि ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है मेरे, काफी अच्छा था। कमेंट करके बताना भाई आपसे हुआ या नहीं भाई हुआ। सब बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे, ये तो कुछ नहीं है, 2 3 6 2 3 4 4 2 8 8 और 27 और 8 35 आंसर, और -9 की 0 किसी भी इसकी 1 होती है। बताओ, -9 की 0, ये क्या बवाल है बे। 3 3 9 3 27, अच्छा मल्टीप्लाई होंगे ऐसे चल रही है,
27 8 8 7 56 8 दूनी 16 16 21 और -9 की 0 का मतलब होगा 1, क्योंकि यहाँ पर 1 ये माइनस का 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 1 आ जाएगा। तो 216 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आराम से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। डी आंसर होना क्वेश्चन लिखने चाहिए। नहीं है, क्वेश्चन लिखने नहीं है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग देख लेना मेरे भाई। ठीक आपको है, भी ये भाई बताइए पीडीएफ फटाफट क्या मिल होगा। जाएगी किसी की सर के पावर चैनल 0 पे या मैं क्या होता है, डिस्क्रिप्शन 1 में होता है। सर किसी की का पावर जो 0 वो क्या है वो होता है, दे 1 दूंगा। होता है। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 8 7 27 8 216 ठीक है अपना ये। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2024 में पूछा गया है और आप ही के डिपार्टमेंट में पूछा गया है। ये देखते हैं आ मर्चेंट, एक बार ये देखते हैं इसको कैसे होगा। आ मर्चेंट प्रोफेसेस टू सेल फॉर एट अ प्रॉफिट ऑफ 35%। देखो कोई 100 की चीज़ है, वो बंदा 135 की बेच रहा है, बट डिसऑनेस्टी यूज अ वेट ऑफ 16% लेस देन द वेट। मान लो उसको 100 ग्राम का वेट यूज़ करना है, पर वो कर कितना रहा है, तो वो कर रहा है 84 का। तो यहाँ पर ना 84 पे हमें फ़ायदा होता है, 84/100, तो इसको इतना फ़ायदा हो रहा है। मतलब में फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट देखना, तो ये इसे कट गया, 8 4 12 5 4 9 ये कट रहा है, 3 दूनी 6 2 3 8 24 3 4 12 3 5 15, तो 28 पे हमारा कितने का फ़ायदा हो रहा है, 17 का। 17 का फ़ायदा हो रहा है 28 पे। तो इन्होंने ना नियरेस्ट पूछा है, तो 1700 1700/28, तो 28 छिक्का 8 6 48 6 दूनी 12 13 14 15 16 छिक्का 168, ठीक है 2 0, तो लगभग 60 आ गया, तो 228 ठीक, तो 61 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि ये ना हमारा 6 से तो ऊपर जाएगा, 6 से ऊपर जाएगा, तो 61 हम इसमें आंसर मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 61% के 11 पे आसपास। देखिए भाई साहब, जेई में आप लोगों से पूछा गया है, बताइए फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जेई इसमें ना अगर आपको कभी भी ये दिया जाए कि वो इतना परसेंट का यहाँ पर फ़ायदा कर, देखो लेस दे रहा है, तो इसमें ना हम ये देखते हैं कि उसके पास से कितना गया है। मान लो लेस दे रहा, तो उसके पास तो 84 था, पर वो बेच कितने में रहा है, 100 में, तो लेस कितना दे रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा CP हो जाता है और ये हमारा SP हो जाता है। तो जो फोल्ड वेट का है वो मैंने यहाँ पर E1 वाले सर से किया था, तो यहाँ पर उनका मैंने कोई ये कॉन्सेप्ट याद है, और देख लेते हैं। 2024 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझिए बच्चे क्या कहना चाह रहा है। एक व्यापारी जो है वो 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। 35% की फ्रैक्शन बता सकते हैं, या 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20। यानी कि वो व्यापारी क्या कहता है, वो व्यापारी ये कहता है भाई साहब कि 20 का सामान है और 7 के फायदे से कितने का बेचूंगा, तो आप कहेंगे 20 का सामान 27 में बेचने की बात करता है। बहुत बढ़िया। लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लिखित वजन से 16% कम है। दिखने वाले वजन से 16% कम है। 16% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25। यानी दिखना तो चाहिए था 25, लेकिन भाई साहब जाता कितना है, 21 जाता है, 4 कम जाता है। वही कर दिया मैंने जो करवाया है, लेकिन उससे 4 कम जाता है, मतलब उसके पास से 21 जाता है। ठीक है, ये फायदा 28 से कम 25 और 70 कितना हो जाएगा मेरे भाई, कंफ्यूज मत होना। 61% है, ठीक है अपना ये। ऑप्शन बहुत नजदीक दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन का मतलब 60 11 में से हमारे 3 क्वेश्चन नहीं मार्क पे, 3 5 9 बिल्कुल सही जवाब। आखिर तो देखते हैं भाई कितने नहीं हुए, आप भी चेक करके बता दो कि आपके कितने नहीं हुए अभी तक। आप लोग छुट्टियों में कर पाओगे। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक। देखो पैरेलल ट्रैक है, तो इनकी ना जो देखो एक ट्रेन तो यहाँ से जा रही है, एक ट्रेन यहाँ से जा रही है इन द सेम डायरेक्शन। रुको भाई, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ही ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है पैरेलल ट्रैक पे, एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। एक तो 112 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से है, एक है 20 किलोमीटर प्रति। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज द स्लोअर ट्रेन इन 45 सेकेंड। जो फास्टर ट्रेन है ना, इस स्लोअर ट्रेन को 45 सेकंड में कवर कर देती है। तो फाइंड द लेंथ, देखो दोनों की ट्रेनों की जो लेंथ है वो सेम है। अगर हम
इसमें अगर हम एक डायरेक्शन में जाएंगे ना तो इनकी ना माइनस हो जाएंगी ट्रेन में से। तो 112 20 2 92 तो 92 किलोमीटर। और जो फास्टर ट्रेन है वो स्लो ट्रेन को 45 सेकंड में कर लेती हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड में हमारी 92,000 किलोमीटर 92,000 मीटर जाती है, क्योंकि 92 किलोमीटर आ गया इनका डिफरेंस। तो हमें 45 सेकंड में निकालना है। 45 सेकंड में 3600 0 0 9 दूनी 9 चौक 36 9 पंजे 45 4 दूनी 8 4 तिये 12 230 बाई 5 230 बाई 5 5 5 ये 15 5 दूनी 10 11। ये आई हैं दोनों ट्रेन की। एक ट्रेन की निकालनी है 2 से डिवाइड 2 पंजे 10 5 575 मीटर आ जाएगा। सी इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। मैं इसको पहले ही निशान लगा देता हूँ, ये हमारा सही मिलेगा। फटाफट से बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए ये क्या तो होगा इस भाई क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किए हुए हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। सर 60 क्यों नहीं होगा बेटा? 60.7 है। अगर ये मैंने आपको समझा ही दिया। रिलेटिव स्पीड की 57 हो जाएगा। क्या प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 575 मीटर आ जाएगी? कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 575 मीटर। ठीक है, हमारा 12th भी। ठीक है मेरे भाई, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 90? 60 से 90 के प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं। 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 69 भी हो जाएगा। 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89। भाई साहब हम इनको जोड़ना हुआ है 9 यहीं से जोड़ते हैं, क्योंकि सबका जो लास्ट नंबर वाला है 7 8 17 18 19 20 21 30 33 49 9 है भाई। कहीं ना कहीं गड़बड़ की हमने। भाई इसमें देखो एक बार फिर से करना होगा। मैं 60 61 62 63 64 62 भी आता है 63 64 65 66 67 68 69 भाई नहीं आता। तो 0 था 610। अरे भाई 2 भी हैं, ये जोड़ने ही पड़ेंगे भाई लोग। 6 7 8 9 10 11 12 12 9 21 21 24 24 31 31 40 4 कैरी 4 10 16 16 4 23 23 30 37 37 45 45 53 53 और 8 53 और 8 61 610 आंसर हो जाएगा भाई जिसका। देखते हैं। 13 आपके सामने है। ये भाई मैं अलग अलग लिख के आराम से कर सकता हूँ, ज़्यादा होते तो कुछ सर बताएंगे। देखते हैं क्या बताते हैं। ALP 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। बहुत बढ़िया। नहीं, प्राची नायक जो टॉपिक वाइज होंगे उसके लिए सैटरडे संडे में क्लास लेके आऊँगा। मिक्स प्रैक्टिस सेट उतना ही जरूरी है जितना कि मेरे भाई आपका मतलब मेहनत इसी के थ्रू आपकी हो सकती है। और लास्ट मोमेंट पे मिक्स प्रैक्टिस सेट से अलग आपको सोचना भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, हैबिट बनाइए मिक्स करने की। दिमाग हर क्वेश्चन पे चेंज करिए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। वो मिक्स प्रैक्टिस सेट के करने से ही आएगा। इसीलिए तो कहा जाता है मॉक टेस्ट ज़्यादा दिया करो, क्योंकि उसमें मिक्स होते हैं बच्चे। मैं प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ सर। मेरा जो सिलेबस है वो हो चुका है 2-3 बार। ये अंतिम फेज हम लोगों का चल रहा है, तो यहाँ लास्ट में बिल्कुल मिक्स प्रैक्टिस सेट ही काम करेगा। ठीक है बच्चे, बताइए 60 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बताइए 60 के बाद पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 67 होगी, 61 भी होगी मेरे भाई, 71 भी होगी मेरे दोस्त, 73 भी होगी सर भी ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा था। 83 भी होगी और आप कह देंगे 89 भी होगी। क्या इसको 3 हासिल? तो आप कहेंगे 523। आप कहेंगे इतना आसान पूछा जाता है क्या? देखो आप में से ही 610 बहुत सारे लोग दे रहे हैं। आप में से ही 610 बहुत सारे। अरे भाई 8 और 7 15, ये 3 से हो रहा है। सिली मिस्टेक। तो पूछा क्यों नहीं जाएगा?
बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक कर रहे होते हैं, आपको उनसे बचना है। आसान चीज अक्सर गलत हो रही होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। प्राइम नंबर्स का और कोई डेफिनेट रूल नहीं होता मेरे प्यारे भाई, ठीक है। सिली मिस्टेक हो गई गाइस, क्वेश्चन सबने नंबर बोला वही होगी। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन हमने निकाला है, इस पे ऐसा हम क्वेश्चन अलग से एक वो बना लेते ऐसा हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके करते हैं भाई, ये भाई मैं इसको रफ कर लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट पे है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 एट द इंटरेस्ट ऑफ 5.25% ओवर द पीरियड ऑफ 4 फरवरी टू 5 अप्रैल। हो जाएगा यार, फरवरी है ना, 28 का महीना, 29 का महीना होगा, तो अभी कर देते हैं। 4000 रुपये पे 525 में इसका कैरी हटा के नीचे जा रहा है, PRT/100 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 29 में 4 गए 25 दिन, तो यहाँ पर आ गए मार्च के 31 दिन, और मार्च के 31, अप्रैल के 5, 61 डेज, ठीक है। और कुछ तो नहीं रहा ना, नहीं। अभी इनको काटा पीटी करेंगे, 2 2 1 1 5, 365 भी तो आएगा, 365 दिन है ना। हम देखते हैं कहाँ पर कटेंगे ये, तो 61 पंजे पे तो नहीं, और इसको काट लेता हूँ। 5 एकम 5, 5 25, 5 तो नहीं 10, 2 2 नहीं 4, ठीक है। 105 से कट सकता है या ना कट सकता है। 61 पंजे में देखें तो 5 एकम 5, 5 36, काफ़ी दूर है। 61 छिका, 6 एकम 6 36, तो इसको हम 61 छिका पे ही काट के देखते हैं, थोड़ा आगे जाएगा। 3 दूनी 5 एक 6, 3 3 9, 3 5 15, 2 से 2 दूनी 70 आ गया भाई। ये तो गड़बड़ करती क्या। 4000 रुपये 525 बाई 61 दिन, 4 फरवरी से लिए हमने पैसे, 29 का महीना होगा, फरवरी मार्च अप्रैल, तो 61 100 कोई ना कोई गड़बड़ करिए भाई लोग कैलकुलेशन में। एक बार दोबारा से करके देखते हैं भाई। 61 याद रखता हूँ बस, कोई गड़बड़ कर दी गाइस मैंने लगता है। 4000 पे 525 के हिसाब से 61 दिन में कितना होगा, 100 इसके हटा के 100 इसका आ गया 365, ठीक है। 2 3 1 2 3, ठीक है। 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 5 25, 61 छिक्का, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3 9, 3 5 15, तो 35 के आसपास निकटतम तो 35 है। 35 आंसर हो जाए। देखो भाई तगड़ा क्वेश्चन था, फोन में 34 भी हो सकता है और 35 ज़्यादा जाएगा। 87 और 29 से भी कटता है। और बताइए, और आपके दिमाग में कौन सी वैल्यू आ रही है, बताइए। इतना पानी पी लेता हूँ, आप देखिए इसका सॉल्यूशन। हो जाता है 61 ले दिया मेरे भाई, 61 ले दिया। देखोगे ना, दूसरे नंबर पे 61 ही लिया है मैंने। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ने कहा है 4 फरवरी 2024 से, सबसे पहले ये देखिए कि 4 फरवरी 2024 से लेके और 5 अप्रैल 2024 तक लीप ईयर होता है 24, जो 25% प्रति वर्ष की ब्याज 4 से डिवाइड हो जाए पीछे। 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे नहीं पता कितना होगा। क्या आप मुझे नंबर ऑफ डेज बता सकते हो? क्या आप मुझे नंबर ऑफ डेज बता सकते हो? या तो जिस दिन आपने ब्याज पैसा उधार लिया है उस दिन को काउंट कर लो, या जिस दिन पैसा लौटाया है उस दिन को काउंट कर लो। क्या टोटल नंबर ऑफ डेज बता सकते हो कितने बैठेंगे मेरे भाई? भाई साहब 61 दिन बैठेंगे सर। चीजें नहीं, मुझे टोटल नंबर ऑफ डेज बता दो कितने रहेंगे। क्या ये मेरे प्यारे दोस्त 2024 है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या ये लीप ईयर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या लीप ईयर में फरवरी जो होती है वो 29 की होती है? आप कहेंगे बिल्कुल होती है। तो आप कहेंगे मेरे भाई 25 दिन तो इससे अलग, 26 दिन तो फरवरी में हो गए, मार्च में 31 दिन हो जाएंगे, और अप्रैल में 5 को काउंट नहीं करेंगे, 4 को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई टोटल 61 दिन का हम लोगों को ब्याज निकालना है। कितने दिन का? इन्होंने एक दिन आगे निकाल लिया ना। अगर मैं पूछूं आप लोगों से 4000 पे मुझे ब्याज निकालना है,
कितने परसेंट के हिसाब से निकालना है? 5.25% के हिसाब से। कितने दिनों का? 61 दिनों का। टोटल कितने प्यारे दोस्त आपके दिन होंगे? 366 दिन होंगे, है ना। और मेरे भाई 100, क्या ये आ जाएगा आपके सामने? अरे भाई आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अरे बहुत भाई शानदार। 365 अब की आप देखिए 66 तो तो लिया समझिए ही कैसे नहीं। करेंगे। अगर मैं राउंड यहाँ फिगर से में देखूँ तो 35 काट 61 दिया छक्का कितने सीधा। होते हैं, तो आप कहेंगे वो भी 366। नहीं, क्वेश्चन तो ठीक बहुत ही बढ़िया है। जी। पॉइंट हटाइए, 0 2 जीरो बढ़ाइए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाइए, 4 से 15 बार उड़ाइए। बहुत शानदार जी। 15 तिया 45 होगा, होगा क्या? 7 बचेगा, 15 पंजे 75 होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 35 35 इस क्वेश्चन का ठीक है। जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा बिल्कुल आई। बिल्कुल अच्छा, सर। कितने बच्चे जो हैं वो 5.25 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल देख रहे थे? कितने बच्चे 7 का मल्टीपल देख रहे थे? क्योंकि 5.25% में 7 आता है, 7 से डिवाइड होता है। नहीं मेरे देखा। प्यारे दोस्त, आप यहाँ से 7 का मल्टीपल भी देख सकते थे, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो ऊपर 5.25 को काट सकती थी, लेकिन नीचे एक भी 7 मौजूद नहीं है, इसलिए ऊपर वाला 5.25 नहीं कटेगा। हम डायरेक्टली इसमें 7 का मल्टीपल देख सकते थे, और अगर 7 का मल्टीपल देख सकते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपके लिए बन सकता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 37 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 8 37 अट्ठे, क्योंकि 8 फिगर है ना, 4 ऊपर 4 नीचे। 8 से 2 56 8 8 24 24 29 296 50 90 90 और 85 90 और 85 175 22 कितना हुए? 37 19 और 56 5 10 11 8 9 10 11 12 13 1 231 गड़बड़ कर दी क्या? 50 40 90 90 65 175 175 19 13 24 37 अट्ठे 8 2 56 8 24 24 प्लस 5। भाई गड़बड़ कहाँ है? चलो मैं क्वेश्चन गलत तरीके से कर रहा हूँ। 65 आंसर आ रहा मेरा तो। देखिए जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब? 5 तक बोला है क्या? 4 फरवरी 2024 से 5, अच्छा तक बोला है तो बेटा फिर 62 दिन हो जाएंगे। 62 दिन हो जाएंगे, फिर पूरा पूरा नहीं कटेगा, 62 दिन हो जाएंगे बच्चे। अगर इसने तक बोला है ना तो 5 फरवरी 2024 तक, तो हमें 5 भी काउंट करना पड़ेगा, फिर 62 दिन हो जाएंगे। 35 से थोड़ा सा ज्यादा, 35 से थोड़ा सा ज्यादा, तो लगभग लगभग 35 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लगभग लगभग 35 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगभग लगभग मैं 6 बार ही काट रहा हूँ, क्योंकि उसने तक बोला है। तक में हमें 5 अप्रैल को भी काउंट करना होगा, हमें यहाँ 62 लेना होगा। लगभग लगभग 35 आएगा, एग्जैक्ट 35 नहीं आएगा, लगभग लगभग 35 आएगा। 35 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैंने स्टेटिक्स आप लोगों को दी है, हाँ स्टेटिक्स मैंने आप लोगों को दी है, तो क्या स्टेटिक्स के प्यारे दोस्त आप लोग पढ़ चुके हैं? अब थोड़ा सा नहीं की सर। स्टेटिक्स में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को मीन पढ़ाया है, मीडियन पढ़ाया है मेरे भाई, और मोड पढ़ाया है मेरे भाई। 4 से भी बोला है सर, हाँ 4 से भी बोला है, तो 4 को तो काउंट किया है ना, 4 को तो हमने काउंट किया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे दोस्त अब आप ध्यान से सुनिए, मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझना। XI की वैल्यू आप लोग पहले लिख लीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बता देता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहाँ 20 दिया हुआ है, यहाँ 40 दिया हुआ है, यहाँ 85 आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ 19 आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ X आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ 13 आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ 24 आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों से कहा है कि इसका मीन जो है वो 37 है। मीन का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मीन का फॉर्मूला होता है कि आप समेशन FI XI निकालिए और उसे समेशन FI से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका मीन निकल के आ जाएगा। अब FI XI का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्त? यानी कि इन दोनों की आपको गुणा करनी है। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों की गुणा करनी होती है। 19 की गुणा 20 में करेंगे, 19 दूनी 38, 380 हो जाएगा। 30 की गुणा X में करेंगे मेरे भाई, 30X हो जाएगा। 13 चौका ये 520 मेरे प्यारे दोस्त।
और 24 पंजे 120 को 0 हासिल लगे 12, 24 अट्ठे 192 होते हैं, 192 और 12 कितने हो जाएंगे, 204 हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब होता है इन सबको जोड़ दीजिए। आपने जोड़ा 0 0 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 4 4 2 6, 6 और 8 14 को 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ कितना है, 2940 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 30x आ जाएगा। क्या जुड़ने के बाद मेरे प्यारे दोस्त इतना आ जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी इसे फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर दीजिए। 24 और 13 कितने हो जाएंगे, 37, 37 और 19 कितने हो जाएंगे, 37 और 9 कितने होते हैं, 46, 46 और 10 56 होते हैं मेरे भाई। 56 प्लस x जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर टोटल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई को अगर फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा, और औसत कितना दिया हुआ है, 37 आप लोगों को दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई। अब सबसे बड़ा टास्क क्या है हम लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्त, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये वहाँ पर जाएगा इसकी तरफ। 37 की गुणा 56 में कैसे की जाए। तो मेरे प्यारे साथी 2 अंकों की गुणा करनी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 7 छिंग 42 को 2 होता है, हासिल लगे 4, 6 तिया 18, 7 पंजे 35, 35 और 18 53 होते हैं, 53 और 4 57 को 7 हासिल 5, 5 तिया 15 और 5 20 हो जाएगा। क्या ये 2072 होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा 2072। वही कुछ गड़बड़ी हुई है, 37 की गुणा x में करेंगे 37x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये प्लस में है, इधर आके माइनस में, 0 10 में से 2 गए 8 बचेगा, 13 में से 7 गए 6 बचेगा, 28 में से 20 गया तो 8 बचेगा। ये उधर जाएगा तो मेरे भाई 7x हो जाएगा। 7 से काटिए, 7 एकम 7 होगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। क्या x की वैल्यू जो है वो 124 हो जाएगी। क्या x की वैल्यू जो है वो 124 हो जाएगी। क्या इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है, बिल्कुल यही तरीका होता है। आप डेविएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन डेविएशन से भी उतना ही काम आपको करना पड़ेगा, उतना ही काम आपको करना पड़ेगा। फिर ऐसे क्वेश्चंस का क्या जुगाड़ किया जाए, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। स्टैटिक्स की प्यारे दोस्त मैंने जो आपके लिए क्लासेस डाली हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन क्लासेस को बहुत अच्छे से कर लीजिए। उनसे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मीन निकालने का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। आपको इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखनी है, इन दोनों की गुणा करके यहाँ, इन दोनों की गुणा करके यहाँ, इन दोनों की गुणा करके यहाँ। इसके टोटल को इसके टोटल से डिवाइड करना है तो आपके सामने एवरेज आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन बच्चे कैलकुलेटिव मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव मिलेगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए। ये सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया x ये हो जाएगा। सीबीटी 2 में आपसे, रुको भाई अभी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ एक बारी।